हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुड़ीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। अर्थमेटिक का ये लास्ट चैप्टर है आपका। इसके बाद आपका पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाता है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नंबर सिस्टम और एडवांस है उसको भी खत्म कर देंगे। कुछ वीडियो उसमें डली हुई है, शायद ज्योमेट्री का 3 वीडियो बना दिया था मैं, और आगे भी उस पर बना देंगे। तो टाइम एंड वर्क को खत्म करते हैं सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले हम आज जो टाइम एंड वर्क, इसका मतलब है कि समय और कार्य। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। तो टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। तो इसमें हम बात करेंगे एकदम बेसिक से, क्योंकि ये आपका पहला क्लास है तो बहुत आसानी से हम इसको सीखेंगे और अच्छा से समझ में आएगा, इसकी फुल्ली गारंटी है। सबसे पहले हम आपको बात बता दें, डे किसको कहते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति पूरे काम को जितने दिन में करता है वह उसका डे कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि ए कोई काम 20 दिन में करता है तो ए का दिन 20 हो गया। अब बी कोई काम 25 दिन में करता है तो ए का दिन 25 हो गया। ये बात होता है दोस्तों। अब जरा ध्यान देना, अब आपसे ये कह ले, चलिए अभी तो आप दिन समझ गए। और दिन जो होता है ना, अगर दिन है, जैसे ए कोई काम 20 दिन में किया, तो अगर ए के एक दिन का भाग निकालना हो, ए के एक दिन का भाग, एक दिन का भाग कितना होगा जानते हैं? एक कोई काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा। ये एक दिन का भाग हुआ, एक दिन का भाग हुआ। अच्छा, आपको पता है एक दिन का ही भाग माने एक दिन का ही काम है। एक दिन के काम को उलट दीजिएगा तो दिन का, एक दिन के काम को उलट दीजिएगा दिन, दिन को उलट दीजिएगा तो काम। क्योंकि 20 के बटा में कुछ नहीं तो एक होगा कि नहीं होगा। कोई भी संख्या के बटा में कुछ नहीं तो एक होता है। अब यही 20/1 उलट के 1/20 हुआ है। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एक दिन के पार्ट को उलट दिया जाए तो टोटल दिन की संख्या हो जाता है। यानी हम ये कह दें कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। स्टार देके इस बात को नोट कर लिया जाए कॉपी में कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का, किसका? एक दूसरे का उल्टा होता है भैया, उल्टा होता है। पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। पार्ट एवं डे एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है। कभी भी मान लो कि ए कोई काम 4 दिन में करता है और बी कोई काम 5 दिन में करता है, कह देगा इनके काम का अनुपात बताइए, उनके एक दिन के काम का अनुपात बताइए, यानी पार्ट का रेशियो कहेगा। तो पहले समझना कि ए और बी को जो दिन लग रहा है वो दिन कितना कितना लग रहा है। तो ए को 4 दिन, बी को 5 दिन। तो इसका भाग अगर बताना है कि कितना भाग काम कर सकता है एक दिन में, तो उलट दो इसको, इसके लिए 5 लिख दो और 4 को यहाँ लिख दो। यानी कि एक दिन में अगर ए 5 काम करेगा तो बी 4 काम ही करेगा। ये दिन का उल्टा पार्ट यानी भाग, और भाग का उल्टा दिन हो जाएगा। देखिए, ए कोई काम 4 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 5 दिन में करता है। 4 दिन में करने का मतलब है ए थोड़ा तेजी से काम करता होगा। तो देखिए तेजी से काम करता है, इसीलिए बी 4 काम करता है, तब तक ए 5 काम कर देता है। ठीक है। कभी कभी कह देगा दिन का रेशियो दे देगा कि ए एवं बी के डे का रेशियो कुछ दे देगा। दोस्तों ध्यान देना, कह देगा कि ए और बी के दिन का रेशियो 5:11 है। ये दिन का रेशियो है, तो उनके भाग का रेशियो क्या होगा, यानी पार्ट का रेशियो क्या होगा? तो पार्ट का रेशियो 11:5 हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया। बस ये तरीका है और नो प्रॉब्लम, बस बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। अब देखो एक चीज़ और, अब आपको कभी कभी कहेगा कि ए और बी मिलकर 270 रुपया में कोई काम को करने का ठेका ले लिया है। ठीक है, जिसमें ए और बी, ए कोई काम 4 दिन में कर सकता है और बी वही काम 5 दिन में कर सकता है। सवाल आप समझ गए होंगे। क्या बोला मैंने बोला ए और बी मिलकर 270 रुपया में काम ले लिया। यानी जिस काम को करने जाना था उसमें ए और बी मिलकर करता तो 270 रुपया लगता, माने 270 रुपया में कर देता। ठेकेदारी ले लिया है, जिसमें ए अकेले करे तो 4 दिन में, बी अकेले करे तो 5 दिन में। अब सवाल आपसे कहेगा कि बताइए इस 270 में बी का हिस्सा कितना होगा या ए का हिस्सा कितना होगा। तो दिमाग लगाना कि ये 270 रुपया जो है ये टोटल कुल योग पार्ट है, ये हिस्सा है। तो आप काम का भी हिस्सा निकाल लीजिए कि पार्ट का हिस्सा। जो व्यक्ति जितना काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा। टाइम एंड वर्क का ये रूल है कि जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा। ये दिन को उलट दीजिए ना, ये पार्ट हो गया 5:4। ए कोई काम 4 दिन में करता था, बी 5 दिन में। यानी कि ए अगर 5 काम करता है तब बी 4 काम करता है। बी कोढ़िया है, धीरे धीरे काम करता है। दोस्तों अगर ये 5 काम करता है तो बी 4 काम करता है, तो इसको अगर 5 रुपया मिलेगा तो इसको 4 रुपया मिलेगा भाई।
टोटल रुपया कितना है 270, तो टोटल रुपया 270 है, तब 5 और 4 9, अनुपात में योग हुआ 9 का और रियल में योग हुआ 270 का। रियल में योग हो गया कितना 270 का, तो 9 तिया 27, अनुपात 1 का वैल्यू 9 तिया 27 30, अनुपात 1 का वैल्यू 30 हो गया। अब 1 का वैल्यू 30 हो गया, तब बताइए यहाँ 30 चौका कितना 120, 1 का वैल्यू 30, 30 बचे 150, ये हो जाता है आपका। आपसे जिसके बारे में पूछे आप बता दोगे। 5 और 4 9, कुल योग हुआ हिस्सा का 9 और रियल में 270, यानी कि जितना काम करेगा उतने ना मजदूरी लेगा। ये 5 काम करेगा तो 5 रुपया, ये 4 काम किया तो 4 रुपया लीजिए। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा। यहाँ लिख देते हैं, जो व्यक्ति सुनिए, जो व्यक्ति जितना भाग कार्य करेगा कुल मजदूरी का, सुनिए, कुल मजदूरी का उतना ही भाग हिस्सा लेगा। जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग हिस्सा लेगा, यानी कि जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा हिस्सा लेगा और जो कम काम करेगा वो कम हिस्सा लेगा। बात आ रहा समझ में? सुनिए, अब एक बात को देखना है यहाँ पर। अब मान लीजिए कि ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 20 दिन में करता है, तो सवाल कह दे कि ए और बी मिलकर दोनों काम कितने दिन में कर देगा। सवाल कहता है कि ए कोई काम 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, ए को लगता है 10 दिन, बी को लगता है 20 दिन, इन दोनों का बना दीजिए एलसीएम। एलसीएम हो गया 20, इसको समझना है कुल काम, इसको समझना है कुल काम, यानी आप कहना कि कुल काम हुआ 20 है। ये 10 दिन में है 20 काम करता है, 10 दिन में 20 काम, तो डेली 2 काम, 10 से भाग दे दीजिए 20 में, यानी डेली 2 काम करता है। बात है समझ में? पर डे। और बी 20 दिन में 20 काम, तो डेली 1 काम, डेली कितना काम 1 काम। बात है समझ में? तो सुनिए, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम किया, 2 और 1 3 काम, 2 + 1 डेली करेगा 3 काम है, डेली प्रतिदिन 3 काम। कहता है सवाल कि दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 20 काम करवाना है और डेली 3 काम करता है, तो 3 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा। 3 × 6 = 18, 2 20, यानी 6.2/3 दिन लगेगा। हो गया हमारा सवाल का जवाब। अच्छा, जब 2 आदमी रहे तो एक और फार्मूला है, उससे भी आप बना सकते हो। ये तो चलेगा ही चलेगा, एलसीएम मेथड है। एक है कि मान लो कि ए कोई काम क्या कर रहा था 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा था भैया 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर करेगा। फार्मूला लगा देना, AB/A + B दिन लगेगा। जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करे, तो AB/A + B दिन में कर देगा। यहां पर देखिए, ए का मतलब पहला आदमी का दिन और बी का मतलब दूसरे आदमी का दिन। यहां पर रख दीजिए 10 × 20, नीचे लिख दीजिए जोड़ के 20 और 10 30, लो 0 से 0 कटा, 20/3 6.2/3 दिन हो गया आपका आंसर। तैयार है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2 आदमी था तो ऐसे हो जाएगा, 3 आदमी हो तब कैसे। अगर मान लो ए कोई काम 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को करे 20 दिन में, तब पूछ दे कि तीनों मिलकर उस काम को कर लेगा कितने दिन में। ये सवाल हो गया आपका। ये सवाल हो गया कि भैया ए कोई काम 10 दिन में, बी कर देगा 15 दिन में और सी कर देगा 20 दिन में, तो तीनों मिलकर अगर करे तो कितना दिन लगेगा। सुनिए, सबसे पहले ए का देखिए कि ए का 10 दिन लगता है, ए को लगता है 10 दिन, बी को लगता है 15 दिन, सी को लगता है 20 दिन। आपको इन तीनों का एलसीएम बना देना है। एलसीएम मेथड कहता है तीनों के एलसीएम, 10 15 20 का एलसीएम, 20 × 2 = 40, 20 × 3 = 60, ये 60 हो गया। इसको कुल काम समझना है, इसको समझना है कि 60 गो टोटल काम है जिसको ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी यही 60 काम करने में 20 दिन लगाता है। जब आप एलसीएम ले लेंगे ना तो ये कुल काम हो जाएगा। एक बात बताइए जरा, एक बात बताइए तो कि 10 दिन में 60 काम तो डेली 6 काम करता होगा, है
नहीं, बात है सही कि नहीं? बोलिए, सही बात बोले हैं ना। डेली कितना करता होगा? 6 काम करता होगा। अब बी 15 दिन में 60 काम, तब 15 चौके यानी 4 काम डेली करता होगा। अब 20 दिन में 60 काम, तब 3 काम डेली करता होगा। 20 3 60, यानी कि अगर हम बात कर ले तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 4 10 3 13, 6 + 4 + 3 यानी 13 काम। 13 काम करता है डेली। हमें करवाना है 60 काम, हमें करवाना है 60 काम, करता है डेली 13 काम। 13 से भाग दे दीजिए, 13 चौके 52 8 60, 4.8/13 दिन आपका आंसर हो गया सवाल का जवाब। ऐसे बना सकते हैं आप। चलिए अब आगे 4 दिन ऐसे करके नहीं देता कि ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन और डी 40 दिन, ऐसे नहीं देता है। लेकिन अगर वैसे भी रहे तो ऐसे बना दीजिए, चारों के लिए बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा इसी मेथड से। अब देखिए दोस्तों, एक बात नोट करने वाली बात है, जब भाग वाला काम करवाना हो तो जब भाग वाला काम करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसके डे से गुना होगा। भाग वाला काम जिससे करवाना हो तो भाग वाला काम जिससे भी करवाना हो उसी के डे से गुना होगा। याद रहे, जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं आपके लिए लिख दूं कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 25 दिन में करता है। सवाल कह दे कि ए ने पहले 4 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। ऐसा बात आ जाए, मान लीजिए कि ए 4 दिन किया, किया कै दिन? 4 दिन। तो 4 दिन किया, आपको पता है ए कोई काम 10 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/10 करेगा, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए 4 डे में 4/10 भाग काम करेगा। काहे? ए पूरा काम 10 दिन में, तो 1 दिन में 1/10, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10 कट के हो जाएगा। ये काटिएगा तो 2/5। ये 2/5 भाग काम कर दिया। कौन? ए 4 दिन में 4/10 यानी कि 2/5 भाग काम कर दिया। तो शेष कितना बचा घटा लीजिए, शेष कितना बचा घटा दीजिए, पता चल जाएगा। तो भैया शेष जो बचा 5 में से 2 लिए तब 3, 5 में से 2 हो गया 3, और नीचा वाला जीव काटे हूँ, 3/5 भाग बच गया है। नहीं समझे? समझ लीजिए ना जरा। अरे 2/5 भाग काम होने का मतलब होता है कि 5 में से 2 काम हुआ है, 5 में से 3 काम बचा हुआ है शेष। तो 3/5 भाग काम अब बचा हुआ है। अब सवाल कहेगा कि शेष काम बी कितने दिन में कर देगा। शेष काम बी कितने दिन में? सवाल फिर से सुन लीजिए। सवाल पहले कह देगा ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। ए ने पहले 4 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। शेष काम बी कितने दिन में करेगा? तो पहले देखिए कि ए 4 दिन में कितना किया, 4/10 यानी 2/5, शेष बचा कितना, 3/5। ये 3/5 भाग अब किससे करवाना है? बी से। तो मैंने कहा आपसे कि भाग वाला काम जब भी करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसी के डे से गुना होगा। ये भाग वाला काम बी से करवाना है तो बी के दिन से गुना करिए। बी का दिन 25 है, 5 से 5 बार में कटा, 5 से 15 दिन लगेगा। बी को ये शेष काम करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। बात खत्म, सिंपल। आइए यहां समझिएगा, कभी ऐसा भी रहेगा, मान लो कि ए कोई काम 10 दिन में, बी वही काम 30 दिन में, और दोनों मिलकर कह दे कि 3 दिन किया, दोनों मिलकर 3 दिन किया, 3 डे किया। कौन कौन? दोनों, ए और बी। उसके बाद कहेगा कि बी शेष काम कितना दिन में करेगा। ऐसा बात आ जाए, समझिए। ए 10 दिन में कर रहा था, बी 30 दिन में कर रहा था, 3 दिन दोनों मिलकर किया, उसके बाद बी शेष काम कितना दिन में करेगा। अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चलेगा। पहले तो एक काम करना, दोनों का निकाल लेना कि दोनों मिलकर 3 दिन किया ना। तो आपको अभी एक फार्मूला बताए थे कि कोई काम करने में कितना दिन लगेगा, तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन लगेगा। और एक बात और बताया शुरू में ही कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। तो क्यों न यही फार्मूला को पलट दे, तो ए प्लस बी बटा ए बी पार्ट नहीं हो जाएगा, ये भाग नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 2 आदमी के लिए भाग यही हो जाएगा। इसी फार्मूला पर रख दीजिए, ए आई बी हुआ तो 10 + 30 और नीचा हुआ 10 × 30। ये 1 दिन का काम हुआ, दोनों मिलकर 3 दिन किया तो 3 से गुना 3 दिन का काम निकल जाएगा। 30 × 10 = 40 और नीचा 10 × 30 × 3, 3 से काट दिए, 3 से काट दिए, 3 दहाई 30 और 10 चौके 40, 4/10 यानी 2 आई 5
5 हो गया, तो 2/5, 2/5 हो गया काम, तो बचा कितना 3/5। फिर वही काम बचा है 3/5। ये 3/5 किससे करवाना है, शेष काम बी से। तब बी का पूरा दिन कितना है 30। शेष काम यानी भाग वाला काम जब भी करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसके दिन से गुना कर दो। ये 3/5 भाग बी से करवाना है, बी का दिन 30 है, 5 6 के 30, 6 18 दिन लगेगा, आपका आंसर हो गया। ये बात है, ऐसे बनता है। आइए, बहुत आसान है, आप वैसे भी बना सकते थे। देखिए दोस्तों, ए मान लो कोई काम 20 दिन में कर रहा, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 10 था पहले, तो ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी वह काम मान लो कि 30 दिन में कर रहा है, ठीक। अब दोनों मिलकर 3 दिन किया था, दोनों मिलकर 3 दिन किया था, तो ऐसा कर सकते थे ना, पहले इसका एलसीएम ले देते हैं, टोटल काम हो जाता, एलसीएम कितना 30, ये 30 काम हुआ टोटल, 30 काम। अब देखिए, तो 10 तिहाई 30, डेली 3 काम, 30 दिन में 30 काम यानी डेली 1 काम। अगर हम बात कर लें कि ए और बी डेली कितना काम कर रहा है, तो 3 1 4 काम, 4 काम, तो 4 दिन में, सॉरी 3 दिन दोनों मिलकर करेगा, 3 दिन तो 4 3 12 काम हो गया, 12 काम हो गया, 30 काम था 12 काम हो गया, बचा 18 काम। 18 काम अब किससे करवाना है, अकेले करवाना है, किससे, बी से। तब बी 1 काम डेली करता है, इसको 18 दिन लगेगा, हो गया पहले जैसा ही, 18 दिन हो गया आंसर। बी डेली 1 काम करता है, शेष बचा 18 काम, 18 काम करवाइएगा, 18 दिन लगभग करेगा, ऐसे भी सवाल बन जाएगा। अब देखिए, अब एक सवाल इसी का उल्टा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, कहेगा ए किसी कार्य का 1/3 भाग कार्य 12 दिन में करता है, तो वह 5/6 भाग, सॉरी तो वह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। सुनिए, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में, तो 1/3 भाग काम कितना दिन में, 12 दिन में, तब पूरा काम 12 तिहाई 36 दिन में, ठीक है, हो गया। जब भी कहे कि इतना भाग काम कर लेता है इतना दिन में, तो उसको बराबर करके लिख देना, लेकिन जब भी भाग वाला काम करवाना रहे तो जिससे करवाना हो उसके डे से गुना होगा। हाँ, काम करवाना रहेगा भाग वाला तब डे से गुना होगा, गड़बड़ाइएगा नहीं, भाग वाला काम करवाना रहेगा तब डे से गुना, लेकिन अगर भाग वाला काम कर लिया है तो बराबर में लिख देना है। 1/3 भाग 12 दिन में किया है तो बराबर में 12 लिख दिए। अब 1 बराबर हो गया 12 तिहाई 36, 1 करता है ऑल वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है। अब ऐसा रहता, मान लो यही सवाल ऐसा रहता कि 2/3 भाग कार्य करता है 12 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में। तो एक काम करते हैं, 2/3 भाग काम कितना दिन में, 12 दिन में करता है, लिख दिए, करता है तो लिख दिया, करवाना रहता तब डे से गुना। अरे भैया 2 6 के 12, इधर कुछ नहीं तो 1, तो 1 बराबर 3 6 के 18, 18 दिन हो गया। तो लीजिए, अब कहेंगे कि सर ये तो कटने वाला था तब ना, न कटने वाला रहता तब, लीजिए कुछ ऐसा लिख देते हैं जो न कटने वाला हो। चलो 5/6 भाग कार्य 12 दिन में करता है, तो वह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि 5/6 भाग काम कितना दिन में करता है, 12 दिन में। तो इधर कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, 6 से 12 में गुना, 12 6 के 72, अब 5 चल जाएगा बट्टा में, 14 25 70 और 2 72 बट्टा 5, 14/2/5 दिन में हो गया सवाल का जवाब। अब जानते हैं इस सवाल में थोड़ा सा और चेंजिंग हो जाएगा, क्या कहेगा जानते हैं, एक किसी काम का 5/6 भाग कार्य 12 दिन में करता है। अब यहाँ थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं, आपसे कह देगा कि 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो वह पूरा कार्य न कह के आपसे कह देगा तो वह 1/8 भाग कार्य कितने दिन में करेगा। सुनिए, 3/4 भाग 12 दिन में, ये 3/4 भाग काम कितना दिन में होता है, 12 दिन में, तो 3 चौके 12, 4 चौका 16 दिन, सुनिए 16 दिन लगेगा। 3/4 भाग काम 12 दिन में, 3 चौके 12, 4 चौके 16 दिन, ये पूरा काम 16 दिन में हुआ। आपको करवाना है 1/8 भाग काम, तब फिर ये भाग वाला काम करवाना है ना, ये भाग वाला काम जिससे करवाना हो उसके डे से गुना, तो डे उसका पूरा 16 आया है, एक इस 16 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 2 दिन लगेगा, आपका आंसर तैयार है। तो इसको ध्यान में रखना है, और एक फार्मूला याद रखना है MDH मसाला वाला,
MDH मसाला, ठीक है, MDH मसाला। तो इस फार्मूला को याद रखना है। क्या है फार्मूला? फार्मूला है M1 गुना D1 गुना H1 बट्टा में लिखना है W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 अब बट्टा में लिखना है W2। तो इस फार्मूला को याद रखना है, ठीक बात है। फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि आपको सवाल इस तरह से दिया जाएगा, आपके पास सवाल ऐसा आएगा, सवाल कहेगा कि 10 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए कोई काम को 40 दिन में करता है, तो कहेगा कि 15 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 40 खिलौना कितने दिन बनाएगा। काम देगा, जैसे देखिए क्या हुआ, आदमी देगा, दिन देगा, घंटा देगा, वर्क देगा। तो यहाँ आदमी दिन घंटा दे के एक वर्क गायब कर देगा, ये पूछेगा। यानी इसमें से कोई एक टर्म गायब हो सकता है कहीं से, M1 D1 H1। M1 का मतलब पहले बार जो आदमी बोलेगा, D1 का मतलब जो पहले बार दिन बोलेगा, H1 का मतलब पहले बार जो घंटा बोलेगा, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। आइए अब आपको एक चीज़ याद रखना है, क्षमता वाला। क्षमता वाला सवाल कैसे रहेगा? कहेगा ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है दो गुनी है, दो गुनी है तथा वह किसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो वह कार्य बी कितने दिन में करेगा, ऐसे होगा, ठीक। देखिए क्या है सवाल, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा वह किसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो वह कार्य को बी कितने दिन में करेगा। क्षमता वाला बात जब भी आ जाए ना दोस्तों, तो सवाल कैसे बनाना है सुन। ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है, यहाँ लिख दो क्षमता, ठीक। दुगना है क्षमता, इसका 1 तो इसका 2, क्षमता हो गया, क्षमता पता हो गया। अब वह किसी कार्य को 24 दिन में करता है, कौन? ए के बारे में है कि ए की क्षमता जो है बी से दुगनी है और वह किसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो एक काम करिए कि 2 से गुना कर दीजिए 24 को। क्यों गुना करिए? जिसका क्षमता दिया हुआ है, क्षमता दोनों का है, जिसका दिन दिया हुआ है उसी के क्षमता को गुना करना है। यह दिन ए का दिया हुआ है, इसलिए ए के दिन को क्षमता से गुना कर दिए, और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिख दीजिए। बी के बारे में जानना है तो बी का क्षमता है 1, उसको बट्टा में लिख दिए। 24 दूना 48 दिन हो गया आपका आंसर, ऐसे होगा। अगर कहता दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, तो 2 1 3 बट्टा में लिखते, 3 8 24 8 दूना 16 दिन हमारा आंसर हो जाता। आए समझ में? अगर मान लो क्योंकि क्षमता दोनों का है और दिन ए का है, तो ए के क्षमता से दिन को गुना करना है, जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिखना है। अगर दोनों का पूछता तो बट्टा में दोनों का क्षमता 2 1 3 लिख देते, 3 8 24 8 दूना 16 दिन हो जाता। अगर पूछता कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तब ऐसा करते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलेंगे हम फिर अगली वीडियो में, क्वेश्चन को लेकर आएंगे और सारे जबकि वाला सवाल है, आदमी औरत बच्चा वाला सवाल है, तो जो टाइप पढ़ाएंगे उसका बेसिक पढ़ाते हुए आपको क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। और इधर बीच में क्लास आपका किसी दिन गैप हो गया था, इसके लिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको पता होगा एक बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हो गया था, और आप लोग की दुआ है कि वो बच चुका है, और बस यही है और कुछ नहीं। थैंक यू।